नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर की सीरीज़ में आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे चैनल्स पे। रिसेंटली अभी एक जो साइक्लोन है वो काफ़ी न्यूज़ पे है, जिसका नाम साइक्लोन आपका मोखा और इसको लिखा जाता है MOCHA, मोचा जिसको हम कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये न्यूज़ पे क्यों है। कई सारी जो एजेंसी है जैसे आपका IMD, इसके साथ आपका WMO, इस पार्टिकुलर एजेंसी ने आपका बे ऑफ बंगाल के एरिया में अलर्ट जारी किया है कि वहाँ के जो आसपास में सराउंडिंग में जितने लोग रहते हैं या बीचेस एरिया में जो रहते हैं तो उनको खाली करवाया गया। तो एक तो ये है कि ये न्यूज़ पे क्यों है, बिकॉज अभी अलर्ट है कि ये साइक्लोन मोचा जो है ऑलरेडी मतलब कि आ चुका है। 6 मई को ये आपका अलर्ट था, देन 8 से 12 मई को फिर ये अलर्ट था और कल के डे में मतलब कि 15 तारीख को फिर इस पर क्या है असर देखा गया है। तो अब सवाल ये है कि आखिर ये साइक्लोन जो है, साइक्लोन होता क्या है, चक्रवात हम लोग किसको कहते हैं। इसके साथ साथ जब एक साइक्लोन आता है तो उसके रीज़न में मतलब मान के चलिए कि हमारे देश पे या मान लीजिए जहाँ पर भी आता है उस पार्टिकुलर रीजन में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर साइक्लोन मोखा का जो नाम रखा जाता है, ये नाम रखने का एक्चुअल में प्रोसेस है क्या। इसके बाद कई सारा और भी टॉपिक है इसी से रिगार्डिंग, जैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है, देन इसके बाद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होता है। इसके बाद मान लीजिए कि भारत में इसको मतलब कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि स्टॉर्म में रखा गया है, तो और भी जो अलग अलग कंट्री है तो वहाँ पर इस साइक्लोन का नाम क्या रखा गया है, साइक्लोन को क्या हम लोग बोलते हैं, जैसे हरिकेन्स, टॉर्नेडो, अलग अलग जो है नाम रहता है। तो ऐसी सारे बातों को समझते हुए हम लोग वीडियोस के जो है मतलब के अंत तक चलेंगे और कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि रिसेंट्स में ये जो है काफ़ी न्यूज़ पे था और IMD का एक अलर्ट भी था। IMD ने एक वार्निंग इशूड किया था, लगभग आप मान के चलिए कि बे ऑफ बंगाल के साउथ ईस्ट रीजन्स पे, कि ये जो साइक्लोन जो है आपका आने वाला है मोखा के नाम से, जो मोखा नाम रखा गया है 6 मई 2023। देखिए सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि साइक्लोन होता क्या है। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक समुंदर का एरिया है, मान लीजिए एक समुंदर का एरिया है, तो इसका जो निचला एरिया है मतलब दिस वन, यानी कि इसका जो नीचे वाला पार्ट है मतलब ये जिसको हम लोग बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो होता क्या है कि इस लो प्रेशर एरिया में हवा जो है, पानी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। पानी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है मई और जून के मंथ में स्पेशली। और ये पानी फिर क्या होता है कि ये पानी फिर ऊपर उठता है इस तरह से, ये पानी फिर लो प्रेशर एरिया में गर्म होने के बाद उसके बाद फिर यहाँ से ऊपर उठता है और आसपास का जो सराउंडिंग है, आसपास का जो सराउंडिंग है मतलब कह सकते हैं कि हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया। और यहाँ पर जो फिर आपका पानी और फिर हवा है, ऐसे मान के चलिए कि जो पानी है हाई प्रेशर एरिया का, डेट इज कॉल्ड दिस वन, फिर ये क्या होता है कि ये जाता है आपका लो प्रेशर एरिया में और फिर यहाँ पर एक कोल जैसा फॉर्म्ड होता है, एक कोल जैसा इस टाइप का फॉर्म्ड होता है, जिसको हम लोग मान के चलिए ये भी कह सकते हैं स्नैक कोयल, स्नैक कोयल कह सकते हैं। और इस पार्टिकुलर स्नैक कोयल की वजह से क्या होता है कि फिर वो साइक्लोन जो है फॉर्म्ड होकर के बहुत तबाही मचा देता है। लगभग मान के चलिए कि इसका जो चक्रव्यूह बनता है वो 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में चक्रव्यूह बनता है। लो प्रेशर एरिया में जो है गर्म जो पानी जो है गर्म होने लगता है और ये पानी गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद क्या होता है कि आसपास का जो भी एरिया है यानी हाई प्रेशर एरिया में जो भी पानी है वो फिर मतलब कि ठंडा से मिलता है। एक जो है पानी गर्म हो रहा है, एक जो है ठंडा, यानी हाई प्रेशर एरिया में पानी जो है वो ठंड हो रहा है और फिर यहाँ से जो है ये नीचे जाता है लो प्रेशर एरिया में और यहाँ पर ये चक्रव्यूह बनाते रहता है। तो इसी फॉर्मेशन में क्या होता है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जिससे क्या होता है कि वेदर जो है बैड हो जाता है और एक चक्रव्यूह बनता है बहुत बड़े लेवल पे और बहुत बड़े एरिया में। ये आपको रिमेंबर रखना है कि साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। बट यहाँ पर सवाल है कि इस पार्टिकुलर साइक्लोन का जो नाम है मोचा या मौका जिसको हम लोग कह सकते हैं, इस पार्टिकुलर नेमिंग का क्या प्रोसेस होता है। अच्छा, जब एक साइक्लोन आता है तो अलर्ट जब जारी होता है और साइक्लोन आने के बाद फिर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इन 2-4 पॉइंटों को हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन आप देख सकते हैं कि दिस वुड बी द फर्स्ट साइक्लोन टू फॉर्म दिस ईयर, यानी कि मान के चलिए कि इस साल का, साल 2023 का ये पहला जो है साइक्लोन है आपका, जिसका नाम मोखा रखा गया है। विल बी नेम्ड साइक्लोन मोखा, प्रपोज्ड बाय यमन। अच्छा देखिए, ये जो नेमिंग का सिस्टम है ये एक्चुअल में एक ऑर्डर वाइज नेमिंग होता है, जिसका डिसीजन होता है IMD के पास और हम कह सकते हैं WMA के पास। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है RCMS, ठीक है, RCMS। अब सवाल ये है
कि ये जो आपका यमन ने इस पार्टिकुलर साइक्लोन का जो नाम रखा है मोखा, तो मोखा एक्चुअल में है क्या? ये यमनी एक सिटी है जिसका नाम है आपका MOKH मोखा, जिसको हम लोग मोचा लिख रहे हैं, जो आपका लोकेटेड कहाँ पे है? तो आपका रेड सी कोस्ट पे लोकेटेड है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि रेड सी का एक इम्पॉर्टेंट सा लोकेशन मैप वाइज, कि रेड सी जो है क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है गल्फ ऑफ सुएज, देन इसके बाद आपका हुरगाडा से लेकर के आपका तिरन आइलैंड, और इसके साथ साथ ये रेड सी का जो लोकेशन है ये आपको थोड़ा रिमेंबर रखना है। जैसा कि दोस्तों द नेमिंग ऑफ दिस साइक्लोन वाज डन एज पर द डिक्री इशूड बाय द WMO। अब यहाँ पर आपको WMO के बारे में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना होगा कि WMO एक्चुअल में करता क्या है, इसके साथ साथ IMD करता क्या है। इसके बाद विच स्टेट दैट ईच साइक्लोन मस्ट बी नेम्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन इन इंस्टेंसेस वेयर मल्टीपल सिस्टम ऑपरेशन इन वन लोकेशन। ठीक है, तो देखिए आपके प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बन सकता है कि साइक्लोन जो मोखा है इसका नेमिंग सिस्टम जो इस बार हुआ तो किस कंट्री ने दिया। जैसे इससे पहले भी बहुत सारा साइक्लोन था, जैसे निसर्गा था, उसके बाद अम्फन था, तो कई प्रकार का अलग अलग जो है साइक्लोन हमारे देश में आया है। लेकिन साल 2023 का जो पहला साइक्लोन है वो आपका मोखा है, जो यमनी सिटी मोखा के नाम पे रखा गया है। और इस शहर का एक खास बात क्या है कि यहाँ पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत होता है, कॉफ़ी का, ये भी फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है, और जो रेड सी पे लोकेटेड है। आइए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आखिर ये न्यूज़ पे क्यों है, तो न्यूज़ पे होने का रीज़न यही है कि IMD और WMO ने अलर्ट किया है कि साउथ ईस्ट के बे ऑफ बंगाल के एरिया में ये आपका साइक्लोन जो है इस बार उठ सकता है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, साइक्लोन जो निसर्गा है ये आपको रिमेंबर रखना है कि जो लास्ट ईयर आया था, जो एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, और इसी तरह का जो भी आपका साइक्लोन जो है मोखा, इसको भी कहा गया है। और इसका इफेक्ट जो है मैंने कल ही देखा, कल मैं घर में था, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है विंड यानी हवा चल रहा था, हर चीज़ जो है मतलब कि उड़ रहा था, मतलब कि क्या कह सकते हैं कि पूरा क्लाउडी मतलब कि वेदर हो गया था कम्प्लीटली। तो इस दौरान क्या होता है कि जितनी भी सी प्लेसेस है, बीचेस का प्लेसेस, जैसे एज फॉर एग्जांपल दीघा का एरिया है, तो वहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट लोग रहते हैं, तो उनके सामने भी एक हाई अलर्ट रहता है और उनको जो है खाली करवा दिया जाता है। तो एक तो साइक्लोन आने से बहुत सारा नुकसान है कि मान लीजिए आपका कि बिजली का जो कनेक्शन है वो चला जाएगा, कहीं पर हो सकता है कि ट्री गिर जाए तो जिसकी वजह से मान लीजिए कि सड़क जो है वो जाम हो जाएगा, तो बहुत सारा मतलब कि नुकसान इसका है। ठीक है, साइक्लोन का। सो ओवरऑल और भी कई सारा जो नुकसान है, कोई सारा जो मतलब के बेनिफिट जिस मतलब के नहीं है, वो चीज़ों को भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्या हम लोग समझते हैं कि ये जो वर्ड है साइक्लोन ये कहाँ से लिया गया है और इसका मेन एक्चुअल में इसका जो टर्म है इसको कॉइन किसने किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइक्लोन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लॉस। नॉर्मली क्या होता है कि ये स्नेक कॉइल की तरह होता है, इस टाइप से, जो मैंने आपको पहले समझाया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर एरिया। लो प्रेशर में आपका गर्म जो है पानी हुआ, हाई प्रेशर में आपका ठंडा पानी हुआ, और दोनों को मिक्स होने से फिर ये साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, स्नेक कॉइल जो आपको मैंने समझाया। इस पार्टिकुलर टर्म का जो कॉइंड किए हैं, जिसका नाम आपको याद रखना है, हेनरी पैडिंगटन, बिकॉज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी अपीयर लाइक कॉइल्ड सर्पेंट्स ऑफ द सी। ठीक है, ये दोनों फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है। साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ड एयर सर्कुलेशन अराउंड ए लो प्रेशर एरिया, जो मैंने आपको पहले बताया। इस लो प्रेशर एरिया में क्या होगा कि समुद्र के नीचे जो पानी है वो पूरा गर्म होकर के फिर ऊपर उठेगा वो। ठीक है, the air circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise the southern hemisphere। आपको प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन जो है कुछ घुमा फिरा के दे सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में जाता है और क्लॉकवाइज जो आपका किस डायरेक्शन में जाता है, तो आपको रिमेंबर रखना है एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और आपका क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है वो आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये पॉइंट, ये फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है। साइक्लोन यूजुअली क्या होता है कि बहुत ही वायलेंट स्टॉर्म होता है और बैड वेदर कंडीशंस हो जाता है कंप्लीटली, हर जगह अंधेरा हो जाएगा, बहुत सारा जो है डिफिकल्टीज होगा, एक नॉर्मल जो लाइफ होता है उसमें डिफिकल्टी होना शुरू हो जाएगा साइक्लोन के आने से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन साइक्लोन्स को लेकर के, तो दो प्रकार का है, एक आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन और सेकंड वन आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और हमारे देश में बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन ही है, बट इस साइक्लोन का जो नेमिंग है अलग अलग देश में अलग अलग रखा गया है, तो उस चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। और साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, साइक्लोन का कॉरिडोर क्या है भारत का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मैप्स में। ठीक है, फर्स्ट वन आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन।
ट्रॉपिकल साइक्लोन आर वायलेंट स्टॉर्म डेट ओरिजिनेट ओवर ओशियंस इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज है तो नॉर्मली ये जो साइक्लोन है वहां पर ही ओरिजिनेट होता है and move over to the coastal area bringing about large scale destruction caused by violent wind, जिसमें हवा बहुत तेज चलेगा, heavy rainfall होगा और storm यानी कि तूफान जो है मतलब क्या आ जाएगा। साइक्लोन जो है आपका ये वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटीज इन द वर्ल्ड, सेकंड पॉइंट। और थर्ड वन आपका है कि इट ओरिजिनेट इन इंटेंसिफाई ओवर वार्म ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, वार्म ट्रॉपिकल साइक्लोन। द कंडीशन फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर, यानी कि क्या वो इंपॉर्टेंट कंडीशन होता है जिससे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है फॉर्म्ड होता है। तो फर्स्ट वन आपका लार्ज सी, नेक्स्ट प्रेजेंस ऑफ द Coriolis force, which is very important topic, a small variation in the vertical wind speed, pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, and last one upper divergence above the sea level system। मैंने पहले ही बताया, मान लीजिए समुंदर है, इसके नीचे एक लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पर गर्म पानी है जो मई और जून के मंथ में गर्म होता है और ये ऊपर उठता है, और फिर यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ पर मान लीजिए ठंड पानी, ये मिक्स होकर के फिर नीचे जाता है और इसे कोयल बनाते रहता है। ये प्रॉब्लम को समझिएगा, ठीक है, ये प्रोसेस को समझिएगा, सॉरी। अब इस साइक्लोन्स को अलग अलग रीजन्स में जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, अलग अलग नाम से हम लोग जान सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे आपका हरिकेन्स का, तो नॉर्थ अमेरिका में इसको हरिकेन्स बोला गया, मई और नवंबर में जो अक्सर ये आते जाता है। उसके साथ साथ आपका जून और नवंबर में वंस अगेन हरिकेन्स, देन ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयर इन द साउथ अटलांटिक, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इंडियन ओशन के रीजन में, तो अक्टूबर और मई, देन वंस अगेन आपका अक्टूबर एंड मई। इसके बाद आपका टाइफोन्स, नॉर्मल आपका जो जापान का एरिया है तो यहाँ पर आपको अप्रैल और जनवरी में ये दिख जाएगा, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, हरिकेन्स, देन टाइफोन्स, और उसके बाद साइक्लोन्स तो ऑलरेडी हमें बार बार डिस्कस कर ही रहा हूँ। इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो टॉपिकल साइक्लोन है कि दीज आर द एक्टिव अबव द मिड लैटिट्यूडनल रीजन बिटवीन 35 एंड 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है आर रिफर्ड टू एज मिड लैटिट्यूड डिप्रेशंस, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल डिप्रेशन एंड वेव साइक्लोन्स, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो भी है कहते हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो इसका कुछ ओरिजिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वार्म ह्यूमिड एयर मासेस फ्रॉम द ट्रॉपिक्स मीट द ड्राई कोल्ड एयर मासेस, यानी कि ठंडा और गर्म का मिक्सिंग हो रहा है, प्लस माइनस ऐसा मान के चलिए, प्लस में आपका ठंडा हो गया, माइनस में आपका मान के चलिए गर्म हो गया, ये दोनों का मिक्सअप हो रहा है। द कोल्ड एयर मास इज डेंसर एंड हैवियर एंड ड्यू टू दिस रीजन वार्म एयर मास इज पुश्ड अप, ठीक है। आपको बिल्कुल सीक्वेंस में पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल टू दी पॉइंट है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब कि रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। बस आपको ये रिमेंबर रखना है कि साइक्लोन जो है वो आपका ओरिजिनेट्स कैसे होता है। तो मैंने आपको उसका एक प्रोसेस समझाया कि समुंदर का जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पर आपका गर्म पानी होने से वो पानी ऊपर उठता है, और आसपास का जो एरिया है जिसमें आपका जो हवा है मान लीजिए वो, प्लस के आपका जो हाई प्रेशर एरिया है तो वहाँ से ठंड पानी में मिक्स होकर के फिर वो पानी आपका नीचे जाता है, और यही जो हाई प्रेशर जो है आपका लो प्रेशर से जब मिक्स होता है तो एक स्नैक कॉइल्स के तौर पर ये साइक्लोन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। इतना ही आपको अच्छे से पॉइंट को समझना है, रिमेंबर रखना है। नेमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट वन, अगर ये साइक्लोन मान लीजिए आने के बाद चला जाता है तो हमारे नॉर्मल लाइफ में और स्पेशली रेवेन्यू में क्या क्या इफेक्ट्स होता है। तो फर्स्ट वन आपको रिमेंबर रखना है कि जैसे मान लीजिए एक दीघा नाम का एरिया है जो आपका पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दीघा, तो वो क्या है, एक टूरिज्म प्लेस है। तो ये साइक्लोन के आने से क्या होगा कि वहाँ पर एक अलर्ट जारी हो जाएगा जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेंगे, और अलर्ट आने से क्या हो जाएगा कि वहाँ का जो टूरिज्म सेक्टर है, मान के चलिए कि वहाँ पर जो लोग गए हैं बीचेस देखने के लिए, तो उन लोगों को जो है वहाँ पर खाली करा दिया जाएगा, जिसके रीजन से क्या होगा कि रेवेन्यू का लॉसेस होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि और भी क्या लॉसेस है, तो एज फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइक्लोन आता है तो बैड वेदर कंडीशन और मतलब कि विंड का जो स्पीड होता है वो बहुत ही खतरनाक लेवल पे होता है। लगभग मान के चलिए कि आपका 118 से 130 किलोमीटर के लगभग विंड का स्पीड होता है लगभग। तो इस स्पीड की वजह से क्या होगा कि आपका
आपका बिजली का तार गिर सकता है, कहीं पर रोड खराब हो सकता है। तो ये सारा जो है डिवास्टेटिंग जो प्रोसेस है, जिसके कंडीशन से बहुत सारा एक स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉसेस है, हमारे भारत सरकार का भी लॉसेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को आपको भी अच्छे समझना है। अब इसके लिए हमारे देश में IMD जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या फिर कह सकते हैं कि WMO, तो ये क्या क्या अलर्ट जारी करती है और क्या क्या प्रोग्राम चलाती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। आइए समझते हैं थोड़ा सा हम लोग साइक्लोन कॉरिडोर के बारे में। ठीक है, साइक्लोन इन इंडिया मैंने ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा डिस्कस किया आपको, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल, दिस वन, देन अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है भारत के लिए। जैसे पहला आपका बॉब, उसके बाद आपका अरेबियन सी, और देन लास्ट वन आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन मतलब ये मान लीजिए भारत का मैप है, ये वाला एरिया इंडियन ओशियन वाला जो भी है, ये आपका अरेबियन सी वाला एरिया हो गया। दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन है वेरी हाई विंड वेलोसिटी, यानी कि इसमें जो हवा रहता है बहुत ही खतरनाक लेवल पे चलता है। ठीक है, एंड हेवी रेनफॉल, और बारिश भी जो होगा बहुत खतरनाक लेवल पे होगा, एंड हिट द इंडियन कोस्टल स्टेट्स। और जितने भी हमारे भारत के जो कोस्टल स्टेट्स है, जैसे मान लीजिए केरला वाला रीजन हो गया, तमिलनाडु हो गया, अगर हम इधर थोड़ा सा जाएंगे आपका बंगाल का जो रीजन है, थोड़ा सा बंगाल का रीजन जैसे दीघा उगा का एरिया हो गया, तो इन सारे जगहों पे खतरनाक लेवल पे इफेक्ट होगा, ये रिमेंबर रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, गुजरात, दिस 5 स्टेट्स आर मोर वल्नरेबल टू साइक्लोन डिजास्टर देन अदर्स इन इंडिया। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि वो अगर हम मैप देखेंगे तो गुजरात कुछ इस एरिया में आ जाता है, इसके बाद ये आपका केरला का एरिया हो गया, ये आपका तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश का एरिया हो गया, यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं उड़ीसा हो जाता है, और यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। तो इस पार्टिकुलर स्टेट्स को खतरनाक लेवल पे ये इम्पैक्ट करता है, यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम को डैमेज करता है, यहाँ के टूरिज्म सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये आफ्टर साइक्लोन का जो है इफेक्ट है, ये आपको रिमेंबर रखना है। आइए थोड़ा सा और समझते हैं साइक्लोन कॉरिडोर्स के बारे में मैप वाइज। देखिए, ये भारत का साइक्लोन कॉरिडोर है, जो थोड़ा सा आपको इसको समझना है। लगभग 7,516 किलोमीटर लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन। फर्स्ट आपको जो फैक्ट है वो 76% ऑफ इट इज प्रोन टू साइक्लोन्स एंड सुनामीज, जिसमें से 76% जो है ये एरिया आपका साइक्लोन एंड सुनामी से जो है इफेक्टेड होता है। अगर हम बात करेंगे साइक्लोनिक कॉरिडोर का, तो जिसमें आपको ये जो आपको नक्शा दिख रहा है, एरियाज हाई प्रोन टू साइक्लोन, तो जिसमें से जो एरिया आपका दिस वन, देन आपका दिस वन, इसके साथ साथ ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, ये जो कंप्लीट एरिया आपको दिख रहा है, ये हाईएस्ट साइक्लोनिक मतलब के डिवास्टेटिंग एरिया हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो आपका रीजन है कंप्लीट, ये जो आपका रीजन है। अब आते हैं एरिया मॉडरेट प्रोन टू एरिया, यानी कि इसके बाद का जो एरिया है जिसको थोड़ा सा उसके बाद इफेक्ट होता है, तो ये पूरा कंप्लीट एरिया आप देख सकते हैं। ये इसके बाद आपका देन यहाँ पर एक आपका एरिया दिख सकता है, इसके साथ ये लास्ट वन आपको दिख सकता है। तो ये आपका हमारे भारत का क्या है कि ये साइक्लोनिक कॉरिडोर है। इसके साथ साथ आप मैपिंग वाइज भी आप समझ सकते हैं कितना किलोमीटर कितने परसेंटेज में, ये भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल आज के सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये राइट नाउ न्यूज़ पे क्यों है, साइक्लोन का जो है फॉर्मेशन मतलब कि कैसे होता है, किस तरह से लो प्रेशर एरिया में आपका गर्म पानी होने की वजह से ऊपर उठता है, ये प्रोसेस मैंने आपको बताया। साइक्लोनिक टर्म कहाँ से आया, कौन इसके टर्म्स को दिया, आफ्टर साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है हमारे रेवेन्यू मॉडल्स पे वो क्या होता है, और इसके साथ साथ जो साइक्लोन मोखा है जो राइट नाउ IMD एंड WMA और इसके अंदर एक और इंस्टीट्यूट है RCMS के नाम से, ये पूरा नेमिंग का डिसीजंस लेती है। तो राइट नाउ यमन का एक शहर है मोखा, उसके नाम से ये साइक्लोन का नाम रखा गया है, जो आपके रेड सी कोस्ट पे लोकेटेड है। ये भी फैक्ट्स आपको रिमेंबर रखना है। अब ये जो मोखा सिटी है यमन का, इसका एक और फैक्ट है कि यहाँ पर कॉफी का प्रोडक्शन काफी खतरनाक लेवल पे होता है, तो आपके प्रीलिम्स सेक्शन में काफी हेल्प कर सकता है। इसके साथ साथ आपके मेंस के एग्जामिनेशन में मान के चलिए GS1 का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपका GS3 का सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको रिमेंबर रखना है। आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट से जुड़ने के लिए हमारे चैनल्स पे जरूर आप बने हुए रहें। आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद।